हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अंकिता's टेक ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू मेक कंसोलिडेटेड मार्कशीट। अगर रिजल्ट बनाने का है तो उसके लिए हमें कंसोलिडेटेड मार्कशीट की ज़रूरत है। कंसोलिडेटेड मार्कशीट मीन्स ऑल मार्क्स टुगेदर। इसके पहले मैंने ये रिजल्ट विद मेल मर्ज एक वीडियो बनाया था और वो बहुत पॉपुलर हो गया। उसके ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि कंसोलिडेटेड शीट कैसे बनाते हैं, वो आप एक वीडियो बनाओ। तो ये वीडियो मैं खास उन लोगों के लिए बना रही हूँ कि जिन्होंने मुझे कमेंट किया है। ऐसे ही अगर आपको कुछ एजुकेशनल वीडियो चाहिए देन कमेंट में। यहाँ मेरे पास एक मार्कशीट ओपन है। यहाँ देखो उसमें कितने सारे टैब्स है। जैसे मास्टर डेटा मीन्स दिस इज़ फॉर स्टूडेंट नेम, सीरियल नंबर एंड अटेंडेंस, एवरीथिंग मीन्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट। रिजल्ट के फर्स्ट पेज में हमें स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लगती है, तो उसके लिए है मास्टर डेटा। उसके बाद ये है PA1, इंग्लिश PA1, हिंदी PA1, मराठी संस्कृत PA1, मैथ्स PA1, साइंस PA1, SS PA1 मीन्स ऑल सब्जेक्ट पीरियडिक टेक्स्ट 1 के शीट्स है। उसके बाद टर्म 1 की शीट है और एंड देन आई हैव हियर कंसोलिडेटेड टर्म 1। सिमिलरली उसके आगे आपको दिखेगा इंग्लिश PA2, हिंदी PA2, देन टर्म 2, कंसोलिडेटेड टर्म 2, देन ग्रीन शीट इंग्लिश, ये ऑल सब्जेक्ट ग्रीन शीट्स है एंड लास्ट इज अ एवरेज शीट। सो वी हैव हियर मेनी शीट्स इन वन फाइल। ये एक हमारी ऐसी फाइल है कि उसमें पूरा डिटेल्स है हमारे पास। बच्चे का पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और बच्चे के PA1 के मार्क्स से लास्ट एग्ज़ाम के मार्क्स तक सब मार्क्स सेपरेट टैब में हमने प्रॉपरली रखे हैं। तो ये हमें फॉर्मेट पहले रेडी करना पड़ता है स्कूल स्टार्ट होने के पहले, और उसके बाद जैसे ही एक एक एग्ज़ाम होती जाएगी वैसे ही टीचर्स जाके उसमें मार्क्स डालेगी। और ये जो कंसोलिडेटेड शीट है वो और उसके आगे वाले जो ग्रीन शीट्स है, एवरेज शीट्स है, ये सब शीट्स हम पहले हाइड करके रखते हैं क्योंकि ये सब शीट्स है ना लिंक किए हुए हैं। मीन्स उसमें डायरेक्टली मार्क्स एंटर नहीं करना है। इसमें जो भी मार्क्स आते हैं वो आते हैं हमारे ये सब्जेक्ट शीट्स से आते हैं। तो कैसे उसमें लिंक करना है ये सब आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट विथ PA1। तो ये है मेरी PA1 की शीट। उसमें मैंने यहाँ दिया है, मैं थोड़ा सा ना इंक्रीज करती हूँ साइज। यस, दिस इज रोल नंबर, GR नंबर और एग्ज़ाम नंबर, द नेम ऑफ द स्टूडेंट, पेन एंड पेपर। पेन एंड पेपर में 2 कॉलम है बिकॉज पीरियडिक टेस्ट का पेपर जो है वो होता है 30 मार्क्स के लिए, बट हमारे जो मार्क्स ऐड होते हैं वो है आउट ऑफ 10 कि हमें है ना टोटली 100 का सब्जेक्ट करना है। तो उसके लिए पीरियडिक टेस्ट के अगर हमने 30 लिए तो फिर इंटरनल मार्क्स कहाँ डालेंगे ना। सो 30 को हमें 10 में कन्वर्ट करके लेना है। तो ये कन्वर्जन कैसे करना है, उसके लिए क्या फॉर्मूला डाला है, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी अगर आपको चाहिए तो। इफ़ यू वांट दैट वीडियो देन प्लीज़ कमेंट। उसके बाद ये है नोटबुक के मार्क्स है। सो व्हाट इज़ नोटबुक मार्क्स? नोटबुक मीन्स एक कॉलम आपको मैं थोड़ा अच्छे से दिखाती हूँ, या नोटबुक और पोर्टफोलियो। तो उसके लिए आउट ऑफ 5 एंड सब्जेक्ट एनरिचमेंट। सब्जेक्ट एनरिचमेंट मीन्स प्रोजेक्ट, क्लास टेस्ट, ओरल एग्जाम, इसमें से जो भी मार्क्स आपके पास है वो आपको आउट ऑफ 5 से यहाँ डालना है। फिर ये 30 के मार्क्स जैसे ही टीचर ने एंटर किए यहाँ अपने आप 10 में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम एंटरिंग हियर 30 मार्क्स, सी दिस इज 10। If this student got 25 marks, then marks is converted out of 10, that is 8। 25 अगर है उसको तो 8 आएंगे, 20 है तो 7 आएंगे। सो ये कन्वर्जन का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने यहाँ डाला है। उसके बाद ये 5 मार्क्स, यहाँ कोई भी फॉर्मूला नहीं है, वो डायरेक्टली मार्क्स एंटर करना है, यहाँ भी मार्क्स एंटर करना है। और आप यहाँ ये देख रहे हो ना एक टेबल है, वो है एब्सेंट, सिक, लेफ्ट नंबर के लिए। बिकॉज सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, कोई सीख है कोई लेफ्ट है, तो हर एक के लिए अलग अलग कैलकुलेशन है। एब्सेंट का हम सिर्फ एब्सेंट लिखते हैं। अगर बच्चा सीख है तो उसके लिए एवरेज मार्क्स डालना है, और स्टूडेंट लेफ्ट है तो उसका रिजल्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो सब रिकॉर्ड भी यहाँ ही हमें मिल जाता है। इससे मैंने ये सब टैब्स बनाए हैं। अब ये सब टैब्स में मार्क्स डाले हैं। कंसोलिडेटेड टर्म 1 में जाओ, नहीं पहले हम टर्म 1 देखते हैं।
टर्म 1 में क्या है हमारे पास, यहाँ देखो मैंने एक कॉलम ऐड किया लैंग्वेज का, मीन्स सम स्टूडेंट्स आर मराठी, सम आर संस्कृत, दैट्स वाई द लैंग्वेज मराठी एंड संस्कृत इज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. To understand the things here, one column is added, and here see this is term 1 marks subject wise columns here, English हिंदी out of 80 marks. 80 marks का पेपर रहता है, तो जो भी बच्चे को मार्क्स मिलता है वो टीचर यहाँ एंटर करती है और उसकी यही ग्रेड है. ग्रेड का भी फॉर्मूला यहाँ लगा हुआ है. मेरे पास ना आउट ऑफ 10 से लेके आउट ऑफ 600 तक के सब ग्रेड्स अवेलेबल है. अगर आपको वो चाहिए कमेंट करके बोलो, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी. तो ये है मार्क्स. उसके बाद लास्ट कॉलम आता है आउट ऑफ 480. 480 के टोटल आते हैं यहाँ. उसको एक फॉर्मूला दिया है मैंने, फॉर्मूला देखने के लिए. ओके, सी दिस, या सी दिस इज़ अ फॉर्मूला फॉर टोटल, दिस इज़ अ फॉर्मूला फॉर ग्रेड. यहाँ टोटल आई, टोटल का ये फॉर्मूला है, मीन्स आउट ऑफ 480 का ये फॉर्मूला है. उसके बाद है परसेंटेज. सो दिस वे ये टर्म 1 की मार्कशीट बनी. अभी आया कंसोलिडेटेड टर्म 1 पे हम आते. हमारे पास कंसोलिडेटेड के 2 शीट्स है, टर्म 1 एंड टर्म 2. आपने रिजल्ट के वीडियो में देखा है, हमने रिजल्ट के फॉर्मेट में टर्म 1 का कॉलम अलग है, टर्म 2 का कॉलम अलग है. तो उसको अच्छे से मार्क्स डालने के लिए ये अलग अलग शीट्स बनाए गए हैं. तो अभी यहाँ देखो, ये टोटल का फॉर्मूला, बाकी के शीट्स मेरे भरे हुए हैं, मैंने सिर्फ यहाँ एक आपको दिखाने के लिए ब्लैंक करके रखा है. तो ये टोटल का मैंने फॉर्मूला डाला है, यहाँ ग्रेड का भी फॉर्मूला है. सो आई विल टेक मार्क्स फ्रॉम PA1. इंग्लिश PA1 में जाओ, इंग्लिश आई विल क्लिक ऑन इंग्लिश PA1 और यहाँ मुझे 10 के मार्क्स लेना है, नॉट 30. 10 5 5. तो ये मार्क्स आए मेरे पास. सिलेक्ट किया मैंने, देन कॉपी, गो टू कंसोलिडेटेड टर्म 1 एंड here I will click on paste link. See this carefully, I am clicking on paste link. अभी यहाँ देखो हैश आया. आप तो एक्सेल यूज़र हो, आपको पता है ये हैश क्यों आया है, बिकॉज ऑफ स्पेस. थोड़ा इंक्रीज करो साइज, अपने आप हैश चला जाएगा. देन टर्म 1 के टैब में जाओ, टर्म 1 पे क्लिक करो, देन copy the marks of English, copy the marks, Control C, go to consolidated and paste here, paste again here, paste link. Understood? And total is displayed here. टोटल का मैंने फॉर्मूला डाला था तो अपने आप टोटल आई. ऐसे ही मैंने सभी सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ कॉपी किए. आपको एक बार अगर ये कॉलम के हेडिंग्स देखने हैं तो देखो, मैं थोड़ा इंक्रीज करती हूँ साइज. और टाइटल देखो, इंग्लिश का क्या है, PA आउट ऑफ 10, नोटबुक, सब्जेक्ट एनरिचमेंट, टर्म एंड टोटल, देन ग्रेड. ये है मार्क्स. उसके बाद लास्ट का कॉलम है 600 का. अभी 6 सब्जेक्ट के आउट ऑफ 100 के मार्क्स यहाँ टोटल बनी. उसकी ये यहाँ ये टोटल आई है और ये उसकी ग्रेड है. देन दिस इज परसेंटेज. ऐसे मेरे पास ये कंसोलिडेटेड शीट्स बनी है. ऐसे ही हमें कंसोलिडेटेड टर्म 2 भी बनाने का है. उसके बाद है ग्रीन शीट, एंड लास्ट इज एवरेज शीट. ग्रीन शीट के एक बार कॉलम देखो, PA1 के मार्क्स है, टर्म के मार्क्स है. ग्रीन शीट हमारे पास ना सब्जेक्ट वाइज है. एक इंग्लिश की ग्रीन शीट है ना, सब्जेक्ट इंग्लिश की ग्रीन शीट है, तो उससे इंग्लिश के PA1 के मार्क्स, इंग्लिश टर्म 1 मार्क्स, अगेन इंग्लिश PA2 एंड टर्म 2. सो दिस इज अ टोटल ऑफ PA1 प्लस टर्म 1, दिस इज PA2 प्लस टर्म 2. A प्लस B मीन्स आउट ऑफ 200 एंड दिस इज एवरेज. ऐसे हमारे पास 6 ग्रीन शीट्स है और लास्ट शीट है हमारे पास एवरेज शीट. तो एवरेज शीट में क्या आएगा देखो,
ये मैंने एवरेज शीट ओपन की, एवरेज परफॉर्मेंस शीट। एवरेज परफॉर्मेंस शीट में आता है इंग्लिश के मार्क्स, हिंदी, इंग्लिश आउट ऑफ 100। तो यहाँ मैं इंग्लिश की ग्रीन शीट से ये जो लास्ट का कॉलम है ना आउट ऑफ 100 का, वो कॉपी करके ले लूँगी। कॉपी फ्रॉम हियर, गो टू एवरेज शीट एंड पेस्ट इट। यहाँ भी पेस्ट द लिंक, और ये लिंक हमें यहाँ ड्रैग करना है। दैट्स इट। दिस वे वी विल मेक अ रिजल्ट। तो आपको ये कंसोलिडेटेड शीट समझ में आई या नहीं आई, ये एक बार मुझे आप कमेंट करके बताओ। और अगर इसमें आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। इफ़ दिस इज़ रियली यूजफुल फॉर यू, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।